नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 7 जिलों में बारिश का अंदेशा, रहिए सतर्क। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज प्रदेश के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 74 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 54 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 2 पैसे, वहीं पेट्रोल के दाम है 88 रुपए 76 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 14 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 88 पैसे। जानिए आज उत्तराखंड में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम धामी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मसूरी दौरे पर रहेंगे, जहां वे शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। बुधवार को उन्होंने खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। मसूरी गोलीकांड की बरसी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को पुलिस की गोली से 6 आंदोलनकारियों की जान चली गई थी। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया जाएगा। 2 सितंबर की सुबह मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और PSC ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर्यटन और उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा राजपुर रोड पर कृषक समूहों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए देहरादून में खोले जा रहे विक्रय केंद्र ग्राम्यश्री का लोकार्पण करेंगे। बीज बम अभियान पुस्तक का विमोचन। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बीज बम अभियान और गढ़बोझ अभियान की पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसके अलावा शासकीय कार्य भी निपटाएंगे। बीजेपी नेताओं को दिखाएंगे काले झंडे। मसूरी गोलीकांड दिवस के मौके पर शिफनकोट के बेघर परिवार भाजपा नेताओं का विरोध करेंगे। वे इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों का भी विरोध करेंगे। तय किया गया है कि इस दिन बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज खटीमा पहुंचेंगे, जहां वे किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता भी जाएंगे, जहां वे बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता को अवगत करवाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात करेंगे, जबकि रात्रि विश्राम खटीमा में करेंगे। सितारगंज में रहेंगे हरदा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सितारगंज में रहेंगे, जहां हरदा वीरिया फार्म नियर कुंवरपुर सियहिया सितारगंज में सत्येंद्र राणा के आवास पर आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। राजीव चौधरी का दौरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी गढ़वाल दौरे पर है। आज राजीव चौधरी कर्णप्रयाग में रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। चंपावत को विकास योजनाओं की सौगात। सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों के मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चंपावत के टनकपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में 4275.48 लाख की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 3851.98 लाख की 14 योजनाओं का शिलान्यास किया और 423.50 लाख लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान एवं विस्तारण इन 3 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। सरकार की कार्य प्रणाली से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। डोईवाला। गैस पाइपलाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी। SDM ने अधिकारी को दिए निर्देश। गैस पाइपलाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समस्याओं को देखते हुए जन सुनवाई कार्यक्रम रखा। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की दी रिपोर्ट तो अधिकारियों ने कर दिया ट्रांसफर। जाने पूरा मामला। उत्तराखंड वन विभाग में इन दिनों सबसे चर्चित मामलों में से एक गोविंद पशु विहार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा उस अधिकारी को लेकर है जिसने गोविंद पशु विहार में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद उस अधिकारी का न केवल स्थानांतरित कर दिया गया बल्कि उसके खिलाफ जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देहरादून में महिला कांस्टेबल ने लगाई फांसी, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। देहरादून के कारबारी क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रियंका वर्तमान में IRB 2nd बटालियन में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात थी।
गुच्चू पानी में मस्ती करने गए 3 युवक नदी में फंसे, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून के गुच्चू पानी पिकनिक स्पॉट पर मस्ती करने गए 3 युवक नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंस गए थे, जिनका बुधवार देर शाम को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। पीसीएस एग्जाम के लिए ओवर एज अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत, 14 दिन में निर्णय लेने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य के सचिव कार्मिक को आदेश दिया कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने व अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए 2 हफ्तों में निर्णय ले। 2003 में बीसी खंडूड़ी ने दी थी सुरंग बनाने की स्वीकृति, अब शुरू होने जा रहा निर्माण। 2003 में तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री मोहन चंद्र खंडूड़ी ने गौरीकुंड हाईवे पर बेलड़ी के निकट तक 900 मीटर लंबी सुरंग की स्वीकृति दी थी। अब इस सुरंग बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल का निर्माण कर इसे बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ने का कार्य भी जल्द शुरू होने जा रहा है। केदारनाथ में 6 सिग्मा ने हजारों मरीजों का किया इलाज, 600 मजदूरों को लगाए टीके। केदारनाथ धाम में 2 महीने की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के बाद 6 सिग्मा की मेडिकल टीम दिल्ली लौट गई है। 6 सिग्मा की हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम ने धाम में तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों को स्वास्थ्य सेवाएं दी। इस दौरान टीम ने 2336 मरीजों का भी इलाज किया। इतना ही नहीं, केदारनाथ में संपूर्ण टीकाकरण भी किया, जिसके तहत करीब 600 मजदूरों का कोविड वैक्सीन लगाई गयी। हरदा के बयान पर मचा घमासान, पंज प्यारे पर बीजेपी भी भड़की। कांग्रेस के नेताओं की तुलना सिख समुदाय के पंज प्यारे से करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख हरदा ने माफी मांग ली है, लेकिन विवाद उनकी माफी के साथ खत्म होता नहीं दिख रहा है। हरीश रावत अक्सर बीजेपी को आड़े हाथ लेते रहे हैं। अब बीजेपी को हरीश रावत को घेरने का मौका मिला है। पार्टी ने हरीश रावत के बयान को लेकर उनका जमकर विरोध किया। हल्द्वानी में मामूली विवाद पर युवक पर चला दी गोली, स्थिति नाजुक। मामूली विवाद में युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। युवक के सिर पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर हो रही कोविड-19 टेस्ट, बिना रिपोर्ट परिसर से बाहर जाने पर पाबंदी। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर बिना कोरोना रिपोर्ट वाले लोगों को कोरोना टेस्ट के बिना स्टेशन पर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। भनियावाला से ऋषिकेश के बीच बनेगा 4 लेन हाईवे, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर। भनियावाला से ऋषिकेश के बीच सफर करने वालों को जल्द ही जान से मुक्ति मिलेगी। वे ये सफर जल्दी राहत भरा होने वाला है, क्योंकि भनियावाला से ऋषिकेश के बीच 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिल गई है। नैनीताल में लैंडस्लाइड चेक करने गए थे डीएम और एसडीएम, पत्थर गिरने से बाल बचे। नैनीताल शहर भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील है। सोमवार रात को नैनीताल की ठंडी सड़क पर बड़ा भूस्खलन हुआ था। इसका निरीक्षण करने डीएम और एसडीएम गए थे, तभी वहां अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। इस दौरान डीएम के साथ गई टीम पत्थरों की चपेट में आने से बाल बच गई। ऋषिकेश आपस में भिड़े थे बीजेपी नेता, मेयर अनीता ममगई समेत 3 को नोटिस। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। अब पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मेयर अनीता ममगई का नाम भी शामिल है। दल बदल से बनेगी बात। चुनाव से पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ दल बदल का खेल कितना सही और कितना गलत। हाल में ही आरएसएस नेता महेंद्र सिंह नेगी समेत उनके सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ थामा। महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी और उनके समर्थकों को पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं मंगलवार को बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद विनोद चौधरी भी अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस अब इन नेताओं के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं अन्य दलों में छोटे स्तर पर दल बदल का खेल जारी है। ऊर्जा निगमों में कर्मचारी संगठन आए आमने सामने। एमडी पद को लेकर चल रही कसरत। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक पद को लेकर इन दिनों कुछ अधिकारियों के नामों पर चर्चाएं जोर शोर से जारी है। इस बीच यूपीसीएल और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में कर्मचारी संगठनों का चिट्ठी लिखने का दौर भी चल रहा है। इस बीच प्रबंध निदेशक पर चली कसरत को लेकर निगमों के कर्मचारी संगठन ही आपस में भिड़ गए हैं। एनएचपीसी में निकली है बम्पर भर्तियां, जल्द करे आवेदन। एनएचपीसी लिमिटेड ने 173 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्र एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार nhpcindia.com पर जाकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 नवंबर तक चलेगी प्रक्रिया।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र 2021 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलने वाली इस प्रवेश प्रक्रिया में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट के लगभग 92 विषयों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ग्रामीणों ने फाड़े एमएलए भरत चौधरी के पोस्टर, विधायक ने दी जेल भेजने की धमकी। रुद्रप्रयाग के जसोली में हरियाली खेल महोत्सव में ग्रामीणों और विधायक भरत चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक। सड़क निर्माण की मांग को लेकर अड़े ग्रामीणों ने विधायक चौधरी के पोस्टर तक फाड़ डाले, जिससे विधायक चौधरी का पारा चढ़ गया और पूर्व प्रधान को जेल भेजने की धमकी दे डाली। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।